मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एक टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी के बारे में जानेंगे, जहां टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता है, लेकिन क्या वो टीचर ऐसा कर पाता है या नहीं, ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हम मुनमुन को देखते हैं जो उल्टी लेटी हुई थी। तभी एक रिमोट कंट्रोल फिंगर आकर उसके पिछवाड़े में घुस जाती है, जिसे मुनमुन का टीचर वांगडू कंट्रोल कर रहा था। दरअसल मुनमुन और वांगडू दोनों लिव इन में रहते हैं, लेकिन अभी तक इनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना है। वांगडू एक प्योर वर्जिन है, इसलिए वो हमेशा मुनमुन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता रहता है। मुनमुन अपने टीचर के साथ तो रहती है, लेकिन उसका उसे कुछ देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आगे ये दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बातें नहीं करते, क्योंकि मुनमुन नहीं चाहती कि स्कूल में किसी को भी उनके इस रिलेशन का पता चले। इसके बाद वांगडू क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगता है, लेकिन यहाँ भी उसकी नजर सिर्फ मुनमुन पर ही थी, जो अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें कर रही थी। वांगडू कुछ देर तो उन्हें देखता है, लेकिन फिर उनसे पूछ लेता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी तो बताएं। इस पर मुनमुन कहती है कि ये आपकी पैंट की जिप खुली हुई है, तो हम बस यही बातें कर रहे थे। ये बात सुनकर पूरी क्लास वांगडू पर हंसने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वांगडू मुनमुन का बाहर कार में वेट कर रहा था, लेकिन मुनमुन वांगडू के साथ न जाकर अपने फ्रेंड के साथ उसके घर चली जाती है। वांगडू उसे कॉल भी करता है, लेकिन वो उसका कोई भी आंसर नहीं देती। आगे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी मुनमुन वांगडू का मैसेज देखती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसने उसे अपने फ्रेंड के साथ सुंदरकांड करते हुए देख लिया है। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, यहाँ से अपना सामान लेकर चली जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही मुनमुन इंटीमेट हुए बिना ही वांगडू के घर आ जाती है और अंदर आने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। अब उसके प्यार से रिक्वेस्ट करने से वांगडू पिघल जाता है और उसे वहाँ रहने के लिए अलो कर देता है। अगले दिन वांगडू अपने टीचर फ्रेंड के साथ स्कूल में गप्पे लड़ा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कामसुखा नाम की एक लेडी टीचर की जॉब के लिए आती है। कामसुखा को देखकर वहाँ खड़े सब टीचर बावले हो जाते हैं और वांगडू की भी लार टपकने लगती है। कामसुखा का इंटरव्यू वांगडू ही लेने वाला था, इसलिए वो उसे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है और उसे सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद वांगडू घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि मुनमुन छोटे कपड़े पहनकर लेटी हुई थी। उसे ऐसा देखकर वांगडू उसके साथ मौके पर चौका लगाने की सोचता है, पर मुनमुन कुछ करने वाली नहीं थी, इसलिए वो वांगडू को लात मारकर दूर फेंक देती है। इसलिए बेचारे वांगडू को बिना कुछ किए ही सोना पड़ता है। अगले दिन स्कूल में भी वो इसी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन तभी उसके पास कामसुखा आती है और वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। वांगडू तो पहले से ही रेडी था, इसलिए वो दोनों यहीं पर कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वांगडू होश में आता है और सोचता है कि साला ये तो बस एक सपना था, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन वांगडू और कामसुखा एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ कामसुखा उसे कहती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसलिए तुम मेरी कुछ टॉप क्लास फोटोज खींच दो। ये सुनकर वांगडू उसे अपने घर लाकर बहुत सारी फोटोज खींचता है। इसके बाद ये दोनों एक बार में जाकर खूब टल्ली होते हैं और लुढ़कते हुए घर आते हैं। घर आने के बाद वांगडू कामसुखा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन कामसुखा उसे रोक देती है। इस पर गुस्सा होकर वांगडू कहता है कि वो अभी तक वर्जिन है, प्लीज वो उसकी इसे लूज करने में हेल्प करे, पर कामसुखा इस पर यकीन नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कामसुखा फिर से वांगडू के घर आती है, जहाँ बातों ही बातों में वांगडू को पता चलता है कि कामसुखा एक होटल में गई थी, जहाँ उसकी ड्रेस पर केचप गिर गया। ये सुनने के बाद वांगडू के अंदर चुल मचने लगती है और वो अभी के अभी उसे कपड़े धोने को कहता है। ये सुनकर पहले तो कामसुखा सोचती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। इसके बाद वांगडू कपड़े धोने चला जाता है और कामसुखा नहाने लगती है। वांगडू के दिमाग में सिर्फ हवस थी, इसलिए वो नहाती हुई कामसुखा को देखने लगता है। इसके बाद जब वो दोनों साथ बैठे होते हैं तो वांगडू फिर से उसे उसकी वर्जिनिटी लूज करने को कहता है। इस बार कामसुखा मान जाती है और ये दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन यहाँ बीच में ही मुनमुन टपक पड़ती है, लेकिन दरवाजा लॉक था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाती। उन दोनों के प्यार का साउंड बाहर तक आ रहा था, जिस पर मुनमुन को कुछ समझ नहीं आता कि ये साला हो क्या रहा है। वांगडू जैसे लल्लू को कोई लड़की कैसे दे सकती है। खैर इसके बाद मुनमुन बाहर से लाइट कट कर देती है। अंधेरा हो जाने की वजह से वांगडू बाहर आकर लाइट सही करता है, पर इसी बीच मौका पाकर मुनमुन भी घर के अंदर घुस जाती है। जब वांगडू उसे वहाँ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वांगडू उसे अपने और उसके रिलेशन के बारे में बोलने से मना करता है। मुनमुन भी ये मान जाती है, क्योंकि वो सिर्फ वांगडू को दोस्त मानती थी। अब वांगडू हमेशा कामसुखा की बातें करता रहता, जिस पर मुनमुन जलने लगती है, क्योंकि अब वांगडू ने उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दिया था। आगे जोश ही जोश में वांगडू कामसुखा के साथ जिम ज्वाइन कर लेता है और मौका पाते ही कामसुखा की मार लेता था। एक दिन दो जने आकर कामसुखा को उसके सुंदरकांड की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके बदले उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बस वो उनके साथ भी यही सुंदरकांड करे, नहीं तो पूरे स्कूल में उसकी बदनामी कर देंगे। इस पर कामसुखा के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उन्हें हाँ कर देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि
वांगडू का एक दोस्त जो कामसुका को पसंद करता था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वांगडू के दोस्त ने ही उन दो जनों को कामसुका के पास भेजा था और वो दोनों भी अपने लिए नहीं बल्कि वांगडू के दोस्त के साथ सुंदरकांड के लिए कामसुका को कह रहे थे। अगले दिन वांगडू का दोस्त उसे कहता है कि वो एक जगह से एक लड़की को मेरे लिए पिकअप करके लाए। वांगडू को पता नहीं होता कि वो किसे पिकअप करने को कह रहा है, लेकिन जब वो उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह कामसुका ही थी। अब थोड़ी देर बाद वो वांगडू के दोस्त के पास सुंदरकांड करने चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो साथ में नहाने को कहती है। यहाँ मस्ती करते हुए कामसुका उसकी आंखें ढककर वहां से बाहर चली जाती है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से पर्दा उठाता है तो देखता है कि सामने मुनमुन है, साथ ही वो दो जने जिसे वांगडू के दोस्त ने कामसुका के फोटोज लेने के लिए हायर किया था, अब वो मुनमुन के फोटोज लेने लगते हैं। अब ये देखकर वांगडू का दोस्त मुनमुन को जाने को कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसकी मुनमुन के साथ फोटोज वायरल हो गई तो उसकी अपने स्टूडेंट्स के साथ अफेयर वाले न्यूज के चलते उसकी काफी बदनामी। इसके बाद हम वांगडू और कामसुका को देखते हैं जो आपस में ये वादा करते हैं कि वो हमेशा मुसीबत में एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इसी वादे के साथ वो दोनों घर आकर सुंदरकांड करने लगते हैं और यहीं पर ये औसम सी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।